आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस उम्मीदवार रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को शिकायत करने का पूरा अधिकार है, लेकिन बार बार अदालतों का दरवाजा खटखटाना राजनीतिक रणनीति का हिस्सा लगता है। चौधरी ने आरोप लगाया कि राज्य में पंचायत, म्यूनिसिपल और अन्य स्थानीय चुनावों में टीएमसी की जीत अक्सर पुलिस और स्थानीय तत्वों की मिलीभगत से होती रही है। उन्होंने दावा किया कि कई बार बैलेट बॉक्स को गिनती से पहले बदल दिया जाता है और अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रहती है। उनके अनुसार यह चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीएमसी की याचिका खारिज किए जाने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बार बार अदालत जाने से सिर्फ जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि ये खर्च किसी नेता का निजी पैसा नहीं, बल्कि जनता का पैसा है जिसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा एक व्हाइट पेपर जारी करेगी जिसमें पिछले दिनों में हुए खर्च और कथित दुरुपयोग का खुलासा किया जाएगा। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब पोलिंग और काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रही है तो रिकॉर्डिंग को केवल 45 दिनों तक ही क्यों सुरक्षित रखा जाता है। सिब्बल ने कहा कि यदि किसी गड़बड़ी की शिकायत होती है और रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं रहती तो सच्चाई सामने लाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने संकेत दिया कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। पंजाब में राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई बदले की राजनीति का हिस्सा है। चुघ ने कहा कि जो व्यक्ति पहले पार्टी के साथ काम कर रहा था उसे अब अचानक अपराधी बताना राजनीतिक द्वेष को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता इस तरह की राजनीति को समझती है और इसका जवाब देगी। भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया को लेकर कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी गड़बड़ी या ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतें मिली हैं, वहां जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन बूथों पर अनियमितताएं सामने आई वहां दोबारा मतदान कराया जा रहा है। उनके अनुसार यह कदम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के घर पर रेड की कोशिश की, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में गंभीर सुरक्षा मुद्दों के बावजूद पुलिस का ध्यान राजनीतिक मामलों पर केंद्रित है। त्रिवेदी ने इसे प्रशासन की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करने वाला बताया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में मशीनों को लेकर शिकायतें सामने आई हैं और पश्चिम बंगाल में भी इसी कारण दोबारा मतदान कराया जा रहा है। राउत ने दावा किया कि टीएमसी कार्यकर्ता सतर्क हैं, इसलिए गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। उनके इस बयान से ईवीएम को लेकर बहस फिर तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री शशि पांजा ने दोबारा मतदान को लेकर कहा कि चुनाव के दौरान कई बड़े प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया और माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए। पांजा ने कहा कि ये कदम अभूतपूर्व हैं और इससे चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ा है। भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने संदीप पाठक मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये मुद्दा असल विवाद से ध्यान हटाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हाल ही में लगाए गए आरोपों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कदम उठाया गया है। सिंह ने कहा कि इस तरह की राजनीति जनता के बीच ज्यादा समय तक नहीं टिकती। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।